अस्सलामुअलैकुम, बोल खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि कराची के इलाके गार्डन में दिल खराश वाकया रोनुमा हुआ। गहरा कुआं, 3 कीमती जाने निकल गया। 2 बच्चे खेल में 100 फीट गहरे कुएं में जा गिरे। करीब खड़े इलाके के प्लम्बर ने बच्चों को बचाने के लिए जान की बाजी लगाई, लेकिन कुएं की गहराई की वजह से नौजवान बच्चों को ना बचा सका और खुद भी मौत की आगोश में चला गया। अहले इलाका के मुताबिक नौजवान एक बच्चे को रस्सी की मदद से ऊपर लेकर आ रहा था, लेकिन बीच में रस्सी भी टूट गई। रेस्क्यू टीमों की मामूल के मुताबिक ताखीर से आमद हुई। रजाकार कुएं में उतरे, लेकिन इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। काफ़ी देर की तगदो के बाद तीनों लाशें निकाल ली गईं। पुलिस के मुताबिक बच्चे अपार्टमेंट के अंदर मौजूद कुएं के करीब खेल रहे थे। कुएं का ढक्कन कमज़ोर होने के बायस ढक्कन समेत अंदर गिरे। कुएं की गहराई ज़्यादा और चौड़ाई कम होने के बायस रेस्क्यू में दुश्वारी रही। जान बहक होने वाले अफराद के घर में कोहराम मच गया है। कराची के इलाका गार्डन जहाँ अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया, जहाँ कुएं में गिरने से 3 कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं। 2 बच्चे खेल में 100 फीट गहरे कुएं में गिर गए। उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ने वाला नौजवान जो कि प्लम्बर था, वो भी अपनी जान की बाजी हार गया। बिल्कुल अफसोसनाक खबर इस वक्त सामने आई है कराची के इलाके गार्डन से, जहां दिल खराश वाकया रोनुमा हुआ। गहरा कुआं, 3 कीमती जाने निकल गया। 2 बच्चे खेल में 100 फीट गहरे कुएं में जा गिरे। करीब खड़े इलाके के प्लम्बर ने बच्चों को बचाने के लिए जान की बाजी लगाई, लेकिन कुएं की गहराई की वजह से नौजवान बच्चों को ना बचा सका और खुद भी मौत की आगोश में चला गया। रेस्क्यू की टीम 1 घंटे के अंदर पहुंची। हादसे को हुए 1 घंटा गुजर गया, उसके बाद वो भी नामुकम्मल सामान के साथ आए। ना उनके पास ऑक्सीजन है, ना उनके पास निकालने के लिए सही रस्सियां, ना उनके पास बंदे, ना उनके पास रुपया की याफ्ता एहलकार है। बताओ किसके हाल पे हम लोग हैं, किसके रहमो करम पे हम लोग। प्लम्बर तो आए थे नाज़माबाद से, जैसे कि बचाने के लिए तो उतरे, वो कोशिश उनने खुद करिया सही है बचाने के लिए। अब ये क्या, बच्चे को तो एक ऊपर ले आए थे, बीच में उनकी रस्सी टूट गई तो हमने बताया था पठानों को। रेस्क्यू वालों ने भी कोई काम नहीं करा है, सही है। पठानों ने काम करा है, सही है। पठानों ने बचाया सबको, सही है। 2 बच्चे थे, एक प्लम्बर था। कराची के इलाके गार्डन में निजी अपार्टमेंट के करीब गहरे कुएं में गिरकर 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। काशान, आगाह कीजिएगा। कराची के इलाके गार्डन में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। निजी अपार्टमेंट के करीब गहरे कुएं में घिरकर 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। और आपको बताते चले कि कराची के इलाके गार्डन में दिल खराश वाकया ये रोनुमा हुआ। गहरा कुआं, 3 कीमती जाने निकल गया। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद काशान से। काशान, बताइए। गार्डन के इलाके में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 2 बच्चे और एक नौजवान जो है वो कुएं में गिर के जाँ बाक हो गए। 2 घंटे से जो है रेस्क्यू की जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन से पहले एक इलाके के नौजवान हैं जो प्लम्बर थे, वो कुएं में गए और रस्सी टूटने के बाद वो भी कुएं में जा गिरे। उनको भी जो है निकाल लिया गया है। उनकी भी इस वाक़े के अंदर जो है जो डेड वाक़ई हुई है। दोनों बच्चों की लाशें जो है सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं, जबकि पुलिस हुकाम का बताना है कि बच्चों की उम्र जो है 10 से 12 साल के करीब है। ऐसे ही नौजवान जो है उनकी लाश को भी सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इलाके के अंदर इलाका की एक बड़ी बहुत शुक्रिया काशान अपडेट के। और बात कर ली जाए बरतानवी जरीदे गार्डन की रिपोर्ट से मुताल्लिक, जिसमें कहा गया कि बानी पीटीआई को तालिबान दोस्त करार देते हुए उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलरशिप के लिए अहलियत पर सवाल उठा दिए। पूछा, क्या तालिबान का हामी ऑक्सफोर्ड का चांसलर हो सकता है? बानी पीटीआई तालिबान को गुलामी की जंजीरें तोड़ने पर मुबारकबाद देते रहे हैं। बानी पीटीआई ने खवातीन की तालीम पर पाबंदी लगाने वाले तालिबान की हिमायत की। मजमून में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वोटर से सवाल किया कि क्या आप तालिबात दोस्त उम्मीदवार के लिए वोट करना चाहते हैं? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर 10 साल के लिए मुकर्रर होता है और बानी पीटीआई 14 साल की सजा काट रही हैं। तालिबान दोस्त शख्स गार्जियन ने बानी पीटीआई के ऑक्सफोर्ड के चांसलर के लिए अप्लाई करने पर सवालात उठा दिए। बरतानवी अखबार ने बानी पीटीआई को तालिबान दोस्त करार देते हुए मजमून में लिखा कि बानी पीटीआई ने खवातीन की तालीम पर पाबंदी लगाने वाले तालिबान की हिमायत की।
खवातीन के लिबास को ज्यादती की वजह करार दिया। बानी की नामजदगी ऑक्सफोर्ड की खवातीन बशमूल हालिया और माजी की खातून ग्रेजुएट्स की तौहीन है। अखबार ने बानी PTI को खवातीन से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयान दागने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड्रयू फ्रेड से तशबीह दी। बरतानवी जरीदे का कहना है कि बानी PTI ने काबुल से अमरीका और इत्तेहादी अफवाज के इंखिलाब पर अफगान तालिबान को गुलामी की जंजीरें तोड़ने पर मुबारकबाद दी। उसामा बिन लादेन को दहशतगर्द कहने से इनकार और शहीद करार दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर 10 साल के लिए मुकर्रर होता है और बानी PTI 14 साल की सजा काट रहे हैं। वो कैसे तकरीबात और दीगर इवेंट में शिरकत कर सकेंगे? अखबार ने लेडी एलिश एंजेलिनी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दिया है। बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो दूर किसी मुकामी यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने के भी अहल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील इनाम ईमन की शदीद तनकीद। बोले बानी दहशतगर्दों की हिमायत करते रहे हैं। मुसद्दिक मलिक बोले BA 3rd डिवीजन लाने वाले ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी के चांसलर बनना चाहते हैं। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि बानी PTI सजा याफ्ता हैं, उन पर करप्शन के इल्जाम साबित हो चुके। बानी PTI से मुतालिक उठने वाले सवालात बहुत अहम हैं। ऑक्सफोर्ड एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। अगर कोई मुझे कहे कि जी पाकिस्तान की किसी लोकल यूनिवर्सिटी में भी इनको चांसलर बनाया जाए तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि ही इज नॉट एलिजिबल फॉर दैट। हमने बानी PTI के वो सवालात भी सुने जिसमें बानी PTI ने जो है वो कहा है कि जी इनको आम माफी दी जाए, इनसे बातचीत की जाए, इनसे डायलॉग किया जाए, इनसे दोस्ती की जाए। बहुत सारी तरह की चीजें हैं। इस वक्त वो कन्विक्टेड हैं, इस वक्त उन पे संगीन एलिगेशंस हैं और एलिगेशंस के बावजूद जो है उन पे काफी चीजें साबित हो चुकी हैं। तो उन सारी चीजों के लिए यूनिवर्सिटी में तो ऐसा चांसलर होना चाहिए जो बाकिरदार हो। नॉन सीरियस की बात थी। खान साहब ने 3री डिवीजन में ऑक्सफोर्ड से पास किया हुआ है BA शायद, और वो अब ऑक्सफोर्ड के चांसलर लगना चाहते हैं। उन लोगों के मुकाबले में जो वहाँ पे नोबेल लॉरिएट्स हैं या वो लोग जिन्होंने यूनिवर्सिटी के सिस्टम्स रन किए हुए हैं, अब ये कोई बड़ी अजीब से एक मजाका खेज सी बात है कि एक साहब जो है वो जो इस वक्त करप्शन के केस के अंदर जेल में बंद है, केसेस जो है उनको भुगत रहे हैं, वो जाके एक एप्लीकेशन जमा करवाते कि मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर लगा दिया। चांसलर के उम्मीद तौर पर अगर ये मॉरल चार्जेस हो और वो एक किसी अदालत से सजा याफ्ता हो, उस पर करप्शन की हो और एक और सजा याफ्ता हो। गार्डियन दुनिया का माना हुआ जरीदा है और उसमें जो सवालात उठाए हैं वो बड़े अहम है। बानी PTI जब तक 9 मई के वाक़े पर माफ़ी नहीं मांगेंगे, बातचीत नहीं होगी। PTI तस्लीम करे कि 9 मई की साजिश की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तहरीक इंसाफ को वाज़े पैगाम। बोले बानी PTI का केस मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है। माजी में भी सिविलियंस के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चले हैं। फैज़ हमीद से मुताल्लिक तफसीलात जल्द मीडिया के सामने लाऊंगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शहबाज शरीफ ने 3 बार बानी PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की थी। बानी PTI किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं, और अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो अच्छी बात है। वज़ीर आज़म सारे मामलात को लीड करें, वो कोई भी फैसला करेंगे तो उनका साथ देंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का खैर मकदम। बोले मुश्किल वक्त में तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। सियासी जमातों में इत्तेहाद ना होने की वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मुज़ाकरात होने चाहिए। जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके डायलॉग होने चाहिए। इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको लीड लेनी चाहिए। कैप्टन ऑफ द टीम है, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ही शुड टेक डिसीजंस एंड ही शुड मूव फॉरवर्ड। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर फैसला करेगा तो प्राइम मिनिस्टर की जब बात होगी और नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इश्यूज के ऊपर हम उनका साथ। इस 1 पॉइंट एजेंडे पे मुल्क की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए तमाम जमातों को अपने इख्तलाफात भुलाकर मुल्क को कौम के लिए सब एक हो जाए। तहरीक इंसाफ फौज से बातचीत करना चाहती है। हमारे दरवाजे खुले हैं, उम्मीद है डेडलॉक जल्द खत्म होगा। तहरीक इंसाफ के तर्जमान रऊफ हसन का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। बोले तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात रियासत के मफाद में हैं, हुकूमत से बातचीत के इम्कानात को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हो रही है, किसी को अपना नजरिया मुसलत करने नहीं देंगे। दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का दहशतगर्दों को वाज़ेह पैगाम। बोले इस मुकद्दस खून का बदला लिया जाएगा। बसों से उतार कर लोगों को शहीद करना मजहब और बलोच रिवायात के खिलाफ है।
जो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कमज़ोर करना चाहते हैं, बंदूक के ज़ोर पर अपना नज़रिया मुसलत करना चाहते हैं, उस नज़रिए को मुसलत नहीं करने दिया जाएगा। इन दहशतगर्दों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और इनको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा कि जैसे टेररिस्ट को ट्रीट किया जाता है, जैसे वायलेंट लोगों को ट्रीट किया जाता है। इस मुकद्दस खून का बदला ज़रूर लिया जाए। किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। ये बच्चों और ख़वातीन के सामने बसों से उतार के और इस बेदर्दी के साथ शहीद करना, मैं समझता हूँ कि ये ना बलोच रवायात इसकी इजाज़त देती है, ना इस्लामी रवायात इसकी इजाज़त देती है। जो मुकद्दस पाकिस्तानियों का खून बेदर्दी के साथ बहाया गया है, इस खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा, उनको कानून के मुताबिक सज़ाएँ दिलाई जाएंगी। एक बार फिर बात करेंगे कराची के इलाके गार्डन में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक। गहरा कुआं, 3 कीमती जानें निकल गया है। दो बच्चे खेल खेल में 100 फीट गहरे कुएं में जा गिरे। करीब खड़े इलाके के प्लम्बर ने बच्चों को बचाने के लिए जान की बाजी लगाई, लेकिन कुएं में गहराई की वजह से नौजवान बच्चों को ना बचा सका, खुद भी मौत के आगोश में चला गया। अहले इलाका के मुताबिक नौजवान एक बच्चे को रस्सी की मदद से ऊपर लेकर आ रहा था, लेकिन बीच में रस्सी टूट गई। मेरा ख्याल है कि 1 से 1.5 घंटे के बाद रेस्क्यू आई है। उन्होंने फिर कोई पहली एक रेस्क्यू आई है, एक बंदा उनका गया है, वो अंदर जाके दोबारा वो वापस आ गया, कहता है अंदर तो इसके नीचे और ज़्यादा गहराई है, मैं अंदर कैसे जाऊँ। फिर एक और टीम आई है रेस्क्यू की। अगर ये रेस्क्यू आधे घंटे के अंदर अंदर हो जाता सारा काम, तो सबकी जानें बच सकती। वज़ीर-ए-आज़म का अफ़रात ज़र, शरह और महंगाई के इशारियों में कमी पर इत्मीनान का इजहार। बयान में कहा कि जुलाई 2024 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में रिकॉर्ड कमी हुई। जुलाई 2024 में अफ़रात ज़र की शरह 11% पर आ गई है। मुआशी माहिरीन की सितंबर में मज़ीद कमी की पेशगोई खुश आइंद है। फिच के बाद हाल ही में मूडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया। आलमी इदारे का पाकिस्तान के मज़बूत मुआशी इशारियों पर एतराफ़ है। हुकूमत मुआशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी पर भी तेजी से काम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और खबर शामिल करते हैं पेशावर से, जहां मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट हुआ है। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक आलमी इदारे सेहत की जानिब से इमरजेंसी के नफाज के बाद ये पाकिस्तान में रिपोर्ट होने वाला चौथा केस है। 47 साला शहरी को 29 अगस्त को बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले ने अलामात की बुनियाद पर आइसोलेट किया था। मुतासर शख्स खलीजी मुल्क से आया था। डॉक्टर मुख्तार का कहना है कि तमाम एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग का मौसर निज़ाम मौजूद है। विफाक और सूबे मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ ज़रूरी इक़दाम को बर वक्त यकीनी बना रहे हैं। कराची में मुश्तबा अलामात के बायस अस्पताल मुंतकिल किए गए शख्स का मंकी पॉक्स का टेस्ट मनफी आ गया। बात कर लीजिए मौसम से मुताल्लिक। महकमा मौसमियात ने कराची में एक बार फिर बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से मरतूब हवाएं खलीज बंगाल से मुल्क के बलाई हिस्सों में दाखिल होंगी। महकमा मौसमियात का बताना है कि कल से एक मगरबी लहर के मुल्क के मगरबी हिस्सों पर असर अंदाज होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध भर में सिस्टम के तहत 3 और 4 सितंबर को गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल है। तो दूसरी जानिब शुमाली बलूचिस्तान में तबाहकुन तूफान, बारिशों और पहाड़ों से आने वाली रैलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में मजीद 3 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 33 हो गई। कई अजला में फ़ोन, इंटरनेट और बिजली मुअत्तल हो गई। किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और जियारत में कई सड़कें, पुल और घर बह गए। हरनाई कोयटा रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल है। नसीराबाद, झलमक्सी और बोलान के ज़मीनी राबते भी कट गए। रबी कैनाल में शगाफ पड़ने से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सिंध बलूचिस्तान सरहद पर लेवीज चेक पोस्ट भी सैलाबी रेली में बह गई। कोयटा से चमन के लिए मुसाफिर ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई। रेलवे हुकाम का कहना है कि शैलाबाग ट्रैक पर लैंड स्लाइडिंग से ट्रेन सर्विस मुअत्तल हुई है। खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। आप बताएं कि पिंडी टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग में 2 विकेटों पर 9 रन बना लिए। पहली बारी में 0 पर आउट होने वाले अब्दुल्ला शफीक दूसरी इनिंग्स में 3 रन से आगे न बढ़ सके। बंगाल टाइगर्स के खिलाफ खुर्रम शहजाद और मीर हमजा की सर्जिकल स्ट्राइक, मेहमान बल्लेबाजों के कदम उखाड़ दिए। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।